Good morning, students. Today we are going to talk about the protochordates and the characteristics of chordates. So let's start the topic. देखो बच्चों, जैसे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, और उसमें हमने बात करी थी कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स। अब आज हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट्स क्या है? दीज आर द फर्स्ट कॉर्डेट्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटो मतलब फर्स्ट कॉर्डेट्स। और इनको जनरली जो है लोअर कॉर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये निम्न श्रेणी के, आप ये कह सकते हैं निम्न श्रेणी के कशेरुकी हैं, अगर हिंदी में हम बात करें। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये कन्वीनियंस पर्पज़ के लिए किया गया है। हालांकि ये एक मेजर डिवीज़न है कॉर्डेट का, और इसको जो है एक्रेनेटा के नाम से भी जानते हैं। कल भी हमने बताया था कि इसको जो है एक्रेनेटा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दे लेक अ ट्रू स्कल, इनके पास ट्रू स्कल नहीं होती। और ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेस पर जो है इनको जो है दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक बात का आप ध्यान रखना है, ये जो 3 सब फाइल लिखा है, ये जो हेमिकॉर्डेटा है ना, कल भी मैंने बताया था कि इसको हेमिकॉर्डेटा को जो है अब जो है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है नॉन कॉर्डेटा में। प्रोटोकॉर्डेटा में अब 2 ही सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये जो हमारा हेमिकॉर्डेटा है ये चला गया है नॉन कॉर्डेटा के पास, नॉन कॉर्डेटा के पास। नॉन कॉर्डेटा के पास। और अब इसके पास 2 ही सब फाइलम बचे, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। अब बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो वही कि इनके पास नोटोकॉर्ड होगी, ओके। और ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं इनके पास नोटोकॉर्ड तो होगी, लेकिन वो कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में ऑल्टर नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होती। मतलब इसका मतलब क्या है कि इनको हम इनवर्टिब्रेट के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इनमें नोटोकॉर्ड तो होगी, लेकिन वो कभी भी जो है वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित नहीं होगी। जो यूकॉर्डेट्स होते हैं उनमें होता है, उनमें नोटोकॉर्ड भी होती है, और समय के साथ साथ वो जो है वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इसलिए इनको जो है इनवर्टिब्रेट के नाम से भी जानते हैं। मतलब इनको जो है इनवर्टिब्रेट के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जनरली ये जो है मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, और बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेटेड होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनके पास जो है 3 जर्म लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और सिलोमेटेड मतलब ट्रू बॉडी कैविटी होगी। और जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप जानते हो कि सेल्स जो है ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स को बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरी बॉडी बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हार्डमानिया और एम्फियोक्सस। अगर हम बात करें इनके सब फाइलम की, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, तो जो यूरोकॉर्डेटा है उसका नाम यूरोकॉर्डेटा इसलिए है क्योंकि उसमें जो नोटोकॉर्ड होगी वो उसकी लार्वा की टेल में पाई जाती है। मतलब जो उसके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो लार्वा होता है उसकी टेल में होती है, इसलिए उसका नाम है यूरोकॉर्डेटा। और दूसरा उनको जो है ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। ट्यूनिकेटा इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी जो है लेदरी शीथ से जो है कवर्ड होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिसिन, जो कि सेलुलोज का बना होता है, इसलिए उनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं और यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं। ये है ना, ये आपका ये यूरोकॉर्डेटा, इसको जो है क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा।
और नेक्स्ट है हमारा सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंड अप टू दी हेड रीजन। ओके, ये कुछ था इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, बाकी और हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।